God says, प्रभु ने कहा है, enlarge your territory. अपने तंबुओं को तुम चौड़ा करो, Enlarge. चौड़ा करो। And he didn't say how much to enlarge. और उसने ये नहीं बताया कि कितना चौड़ा करना है, कितना चौरस करना है, Enlarge. बस चौड़ा करना है। How much to enlarge, Lord? कितना चौड़ा करना है प्रभु? 1,000 kilometer. 1000 किलोमीटर। He will say enlarge. उसने कहा चौरस करो। 10,000 kilometer. 10,000 किलोमीटर। He will say enlarge. वो कहेगा चौड़ा करो। 500 kilometers. 500 किलोमीटर। You have to decide how big your ministry should be. और ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि कितनी बड़ी आपकी सेवकाई होना चाहिए। When Pastor Paul Yangicho visited Chennai, जब पास्टर पॉल योंगिचो ने चेन्नई में आए, वो there was a huge procession and all the schools were, children were there, they were throwing the flowers, very big band set and a very high, very big invitation. और बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा था, बहुत सारे विद्यार्थी, स्कूल के बच्चे लोग उनके ऊपर फूलों को फेंक रहे थे और बहुत बड़ा ये चीज का एक निमंत्रण था उनका वहां पे। Generally I look at the preacher than what he speaks. मैं देखा जाए तो मैं देखता हूँ प्रचारक को और फिर देखता हूँ कि वो क्या प्रचार कर रहे हैं। Your ministry size आपका जो सेवकाई का साइज है is not decided by heaven. वो स्वर्ग के द्वारा निर्णित नहीं है, It's decided by you. वो आपके द्वारा निर्णित है। It's decided by you. वो आपके द्वारा निर्णित है। So when I was in the very close up with Yangicho, the first row, और पहले ही रो में मैं पास्टर पॉल योंगिचो के बहुत करीबी में he था। came to the platform. वो प्लेटफॉर्म पर आए। He came to the everywhere flower. और हर जगह फूल और फूल And थे। he sat on the chair. और वो कुर्सी पर जाकर के I बैठ looked गए। at him close up. मैंने बहुत करीबी से उनको देखा Tears were rolling like a river. और नदी के समान उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। I started crying. और मैं रोना भी चालू कर दिया। I like tears. मुझे आंसू बहुत पसंद है। Even Paul had many tears. और पौलुस ने भी बहुत आंसुओं से रोया। There is something about the tears. और कुछ चीज है आंसुओं के बारे में, It's very powerful. वो बहुत सामर्थी है। In my prayer time, मेरे प्रार्थना के समय it's में very hard for me not to cry. ये मेरे लिए बहुत कठिन पड़ जाता है कि मैं रोऊं ना। You see me jumping and laughing. आप मुझे देखते हैं कि मैं उछल रहा हूँ और खुश हो रहा हूँ, हंस रहा हूँ। Every saint of God in the Bible, और हर एक जग जो संत है बाइबल में परमेश्वर they के, were men and women of tears. वो थे आदमी औरत परमेश्वर के रोने वाले। Many times nowadays, और बहुत बार आजकल में I don't see the tears among the men and women of God. मैं परमेश्वर के जनों और जनी में बहुत से लोगों के अंदर मैं आंसुओं को नहीं देखता हूँ। They say we are not just emotional. वो बोलते हैं कि हम ऐसे भावनात्मक नहीं है, भावुक नहीं है। It's not true. ये सत्य नहीं है। In His presence, उसकी उपस्थिति में even the mountains will melt like wax. और देखिए उसकी उपस्थिति में पहाड़ भी मोम की तरह पिघल जाएंगे। Every time I feel the presence, और जितनी बार मैं उसकी उपस्थिति को महसूस करता हूँ, my heart melt like wax. मेरा हृदय मोम की नाई पिघल जाता है। God calls us to go deeper. परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम गहराई में जाएं। Peter tried the whole night. और पतरस ने पूरी रात भर कोशिश किया। He used all his skill. उसने अपने सारे ताव पेच को लगा दिया। He is an expert fisherman. और वो एक्सपर्ट मछुआरा The था। whole night he tried. और पूरी रात भर उसने कोशिश किया, प्रयास किया, Caught nothing. लेकिन उसने कुछ भी नहीं पकड़ा। Nothing means, और कुछ नहीं पकड़ा मतलब in Greek, यूनानी में, write it, लिख लीजिए आप लोग, nothing means और यूनानी में कुछ नहीं का मतलब nothing. कुछ नहीं। Okay, you wrote it. ठीक है, आपने लिख लिया। Nothing means nothing. कुछ नहीं का मतलब In कुछ भी नहीं। Hebrew also, और इब्रानी में भी write it. इसको लिख लीजिए आप लोग। Nothing means, और कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं। please be seated. कृपया करके आप सब बैठ जाएं। So what happened? तो क्या हुआ? Jesus came यीशु मसीह आए and Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा, Peter, पतरस take the net
और इस जाल को ले and go to the deep. और गहराई में ले चल, गहराई में ले चल। गहराई में ले चल. Peter said, पतरस ने कहा, Jesus, यीशु you are a carpenter. तू तो बड़ा ही है, I am a fisherman. मैं मछुआरा हूँ। My grandfather was a fisherman. मेरा दादा मछुआरा था। I am a professional. मैं प्रोफेशनल हूँ। I did everything. मैंने सब कुछ किया। The whole night I know where fish will be. मुझे मालूम है पूरी रात भर में मछलियाँ कहाँ मिलती हैं। But लेकिन I don't agree with you. मैं तुझसे सहमत नहीं होता My हूँ। brain doesn't agree with you. मेरा दिमाग तुझसे सहमत नहीं होता है। Listen to me. मेरी बात को सुन। Many times your brain need not understand the Bible. और बहुत बार आपका जो दिमाग है वो बाइबल को नहीं समझ सकता। You can read the Bible from the head. आप अपनी बाइबल को अपने दिमाग से पढ़ सकते हैं, You can read the Bible from the heart. और या फिर अपनी बाइबल को अपने हृदय से पढ़ सकते हैं। When you read the Bible from the heart, जब बाइबल को आप अपने हृदय से पढ़ते हैं, your heart changes आपका हृदय बदल जाता है। from your spirit. आपकी आत्मा से Inner man changes. आपका अंदरूनी मनुष्य तत्व बदल जाता After है। walking almost half a century with Jesus, और यीशु मसीह के साथ आधी सेंचुरी से ज्यादा चलने के बाद I भी have understood मैंने समझ लिया है, Christian life starts and ends with the inner man. और मसीह जीवन शुरुआत होता है और अंत होता है अंदरूनी मनुष्य से। The brain, और जो दिमाग the है, mind वो जो मन है, doesn't play a major role. वो बड़े किरदार को नहीं निभाता है। As your heart is, जैसा आपका हृदय है so you become. वैसे आप बन जाते हैं। The rivers और जो नदियां हैं doesn't come from your head. वो आपके सर से नहीं आती It हैं, comes from the वो heart हृदय से आती है and flows into the congregation. और वो आपकी कांग्रीगेशन में आपके लोगों में जाती है, बहती That's है। the presence of the Holy Ghost. और यही है पवित्र आत्मा की उपस्थिति। That's why the proverb says, और तभी के लिए नीति वचन में लिखा है, guard your heart, अपने हृदय की सुरक्षा करो, guard your heart अपने हृदय की सुरक्षा करो with all diligence. और पूरे तरीके से पूरे तरीके से अपने हृदय की Why? रक्षा करो। क्यों? From the heart क्योंकि तुम्हारे हृदय से issues of life, और जो जीवन है, the rivers of life, जीवन जल की नदियां हैं, the sanctifying power, और शुद्ध करने वाली सामर्थ, all the rivers और सारी नदियां start from your heart. वो आपके हृदय से शुरुआत होती है, चालू होती है। So that's why Jesus said, और तभी के लिए यीशु ने कहा, go to the deep. और गहराई में ले चल। What comes from the head और जो सर से आता है will touch the head of the people. वो लोगों के सर को छुएगा। That's why many people have headache. तभी के लिए लोगों को सर दर्द है। I'm not talking about you. मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। When you preach, people get headache. और देखो, जब आप प्रचार करते हैं लोगों को सर दर्द होता You है, fill the head. आप लोगों के दिमाग को, सर को भरते हैं। But when you लेकिन जब आप open up the floodgates from your heart, और अपने हृदय को उस बाढ़ के समान खोल देते the हो rivers flow. और वो उस जगह से नदियां बहती What है, goes from the heart और जो हृदय से जाता है touches the heart वो हृदय को छूता है and changes life. और जीवन को बदल देता है। When I first met my wife, और जब मैं पहली बार अपनी पत्नी से मिला, Benita, बेनीता, how many of you would be interested in knowing that story? और कितने लोग चाहते हैं, रुचि रखते हैं कि मैं इस कहानी को मैं आप लोगों को बताऊं? I know Indians always enjoys other story. मुझे मालूम है जितने भी भारतीय सब दूसरों की कहानी सुनना पसंद करते हैं। I know you. मैं आपको जानता I am हूँ also an Indian. क्योंकि मैं भी भारतीय हूँ। First time I see her, और जब पहली बार मैंने उसको देखा, it was a 21 days seminar. हाँ, वो 21 दिन का एक सेमिनार था। Austria. Austria is just near Germany, not Australia. ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, जो कि जर्मनी के बहुत करीब है। So I was invited to preach for 3 days. मैं को बुलाया गया था कि मैं 3 दिन के लिए प्रचार करूं। Some of the last 2 days, 3 days, a famous preacher was to come. She was sick. I was asked to continue the whole week. और देखिए, आखिरी के जो सेमिनार के 3 दिन बचे थे उसमें एक बहुत प्रसिद्ध प्रचारक आने वाला था। चूंकि वो प्रचारक बीमार पड़ गया तो मुझे उस मीटिंग को
जारी रखना पड़ा। I was preaching for 5 days. मैं 5 दिन के लिए प्रचार कर रहा The था last day, और आखिरी दिन the owner, the organizing lady, और जिसने संचालन किया था वो औरत तब आई। we were eating. हम लोग खाना खा रहे थे She stood and looked at me. और उसने मुझको देखा She said, और उसने कहा, Ezekiel, ऐसे क्या, whatever you preached here, जो भी तुमने यहाँ प्रचार किया we all know it. हम उसको जानते थे। Think about my shame. और जरा सोचो मेरी शर्मिंदा को। I pray and pray and pray whole night and day. और मैं प्रार्थना पे प्रार्थना किया पूरा रात और दिन भर के। I preached with all my heart. मैंने पूरे अपने हृदय से प्रचार किया। I pray. When I was preaching, tears were rolling. और जब मैं प्रचार कर रहा था मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। The Germans, Austrians, they don't know the tear. और जर्मन और जो ऑस्ट्रियन हैं वो लोग को नहीं मालूम कि आंसू क्या होते हैं। One lady asked me, Ezekiel, I pray for your eye problem. और एक औरत ने बोली, एजेकिया मैं तेरी आंखों की समस्या के लिए प्रार्थना करूंगी। Even now some people are praying that I have eye problem. और अभी भी कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि मेरे को आंखों की कुछ समस्या है। And here is this woman, और यहाँ पे ये औरत जो है the organizer of a whole seminar. और पूरे सेमिनार का जो संचालक थी, She is a very famous woman of God in Austria. और ऑस्ट्रिया में सबसे प्रसिद्ध परमेश्वर की जनी है वो। At that time 70 plus years. और उस समय 70 से ज्यादा उम्र की। So she looked at me. और उसने मुझको देखा, Ezekiel, ऐसे क्या, whatever you taught these days, और जो कुछ भी इन दिनों में तुमने हमें सिखाया we know it. हम उसे जानते थे। I was inner shivering. और मैं अंदर से कपकपा रहा था। What a commentary. What और a कितनी अच्छी commentary. टिप्पणी दे रही है वो मुझे। I looked at her. और मैंने उसकी ओर देखा She gave me a pass. और उसने रुक गई वो। Then she said, और फिर उसने कही, but lekin is a very powerful word. जो लेकिन शब्द है बहुत सामर्थ्य शब्द है। Yeah. हाँ 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 हाँ। Jesus gave me all the power. यीशु ने मुझे सारी सामर्थ दिया, लेकिन such people will never grow. ऐसे लोग कभी ऊंचाई पे नहीं जाएंगे। So this woman looked at me. और ये औरत ने मुझे देखी। She said, but उसने बोली, लेकिन we know, all of us know these truths ये सत्य को हम सब लोग जानते हैं in our head. हमारे सर में। These 5 days, इन 5 दिनों में you brought everything into our heart. तूने सब कुछ हमारे हृदय में लेकर के आ गया। Beloved, मेरे प्रियो, God is looking for heart preachers. परमेश्वर हृदय के प्रचारकों को ढूंढ रहा है। HEART, heart to heart talk. और देखिए, हृदय से वार्तालाप, Heart to heart talk. हृदय से वार्तालाप। The prophecy means, और भविष्यवाणी का मतलब ये होता है, 1 Corinthians 14:3 says, और listen, पहला कुरिन्थियों 14:3 कहता है, when there is a true prophecy, जब वहां पे एक सत्य भविष्यवाणी होती है, 3 blessings will follow. और देखो 3 आशीषें पीछे हो लेंगी। Number 1, सबसे पहली, he that prophesies, जो भविष्यवाणी करता है prophesies to edification. वो करता है उन्नति के लिए। Edification. उन्नति के लिए। Edification means, उन्नति का मतलब होता it's है, an architectural word. वो है एक कुछ बनाने वाला काम, It's a building word. मतलब कि कुछ बिल्डिंग करने वाला, निर्माण करने वाला कार्य। When a prophet speaks, और जब एक प्रचारक प्रचार करता है, or when you give a prophecy, जब आप एक भविष्यवाणी करते हैं, when you speak, जब आप बोलते हैं, you are building their inner spirit up higher. आप उनके अंदरूनी आत्मा को बनाते जाते हैं, निर्माण कर जाते हैं, ऊंचाई पे और ऊंचाई पे। It's not only the knowledge, और ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, but something happens inside. लेकिन कुछ चीज हम उनके अंदर होता है, The inner man और अंदरूनी मनुष्य is being built up और वो बनाया, निर्माण किया जाता है। for a battle, और एक युद्ध के लिए, for a spiritual warfare. एक आत्मिक युद्ध के लिए, Listen to me. मेरी बात को सुने, Only how strong you are inside, और कितना ज्यादा बलवंत आप अंदर हैं, that decides your victory over the demon powers. और वही निर्णय लेती है आपकी विजय को दुष्ट आत्मा की सामर्थ पे। That's why the Bible says in तभी- Ephesians तभी के लिए बाइबल कहती है इफिसियों की किताब में chapter 6 verse 10, और 6:10 में, be strong और बलवंत बनो in the Lord परमेश्वर में and in the power of his
might. और उसकी शक्ति के प्रभाव में। What is he talking about? और वो किस बारे में बता रहा है? Be strong और बलवंत बनो in the inner man. अंदरूनी मनुष्य में। Listen to me. सुने मेरी बात को। You cannot be a baby and get over the devil. और आप एक बालक नहीं बन सकते और शैतान पर जय प्राप्त करें। You cannot have a weak spirit आपके अंदर कोई कमजोर आत्मा नहीं होना चाहिए and be victorious in the battle. और हमें तो विजयी होना है उस युद्ध में। Are you understanding what I am talking क्या आप about? लोगों को समझ में आ रहा हम क्या बता रहे हैं? Be strong. और बलवंत बनो। Don't pray, Lord, make me strong. ये प्रार्थना मत करो कि प्रभु मुझे बलवंत बनाओ। There is no word such that. और वहां पे ऐसी कोई वचन नहीं है। You be strong. आप बलवंत बनो। You know what's the meaning? आपको मतलब मालूम है? If you want to be strong, अगर तुम्हें बलवंत बनना है you can be strong. आप बलवंत बन सकते हैं। If you want to be bold, अगर तुम्हें निडर बनना है you can be bold. आप निडर बन सकते हैं। Do you understand what I am talking क्या about? आप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? If you want to build up your inner man, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अंदरूनी मनुष्य का निर्माण करें, you can build up your inner man. आप अपने अंदरूनी मनुष्य को निर्माण कर सकते हैं। It doesn't come by a begging God. और ये भीख मांगने से नहीं आता परमेश्वर से। It comes by praying in the Holy Ghost. और ये आता है अन्य भाषा में पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने से। Pray in the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना Building up yourself. अपने आप ने को निर्माण करते I जाना। want to tell every one of you, आप में से सबको मैं बताना चाहता हूँ, before preaching, प्रचार करने से पहले before you pray for people, और प्रार्थना करने से पहले लोगों से at least pray 1 hour in tongues. और कम से कम 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करें। I tell my people, मैं अपने लोगों को बोलता हूँ minimum pray in tongues 3 hours. कम से कम 3 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करें। Even while you cycle, और जब आप साइकिल चला रहे हैं pray in the Holy Ghost. आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना When करें। you brush, जब आप दांत घिसते हैं pray in the Holy Ghost. आत्मा में प्रार्थना करें। When you take bath, जब आप नहाते हैं pray in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में प्रार्थना That करें। builds something in your spirit. वो आपकी आत्मा में कुछ निर्माण करती है। Yes or no? हाँ या ना? When God speaks, जब परमेश्वर बोलते हैं, when a man of God speaks, जब परमेश्वर का जन बोलता है, there must be a change in your face. वो आपके चेहरों में कोई बदलाव आना है। If there is no change, अगर कोई बदलाव नहीं है, if there is no excitement, अगर वहां पे कोई रुचि नहीं है, कोई there मजा नहीं must है, be some response in your face. फिर कुछ ना कुछ तो आपको कुछ जवाब देना आपके चेहरे से। If there is no change, अगर कोई बदलाव नहीं है, I know the problem, you may not know it. मुझे समस्या मालूम है, आपको समस्या नहीं मालूम होगी। There is some gutbird somewhere in your हो life. सकता है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी Some hidden sin, और कुछ छुपे हुए पाप somewhere hardness. और कहीं ना कहीं कठोरता, That's why you couldn't respond. और तभी के लिए आप जवाब नहीं दे See, पाते। some people jump out. और देखिए कुछ लोग उछल पड़ते हैं, They are free. वो लोग आजाद हैं। I need response. और मुझे जवाब चाहिए आपका। Ezekiel, ऐसे क्या? my heart, God knows. मेरे हृदय को प्रभु जानता है, God knows. प्रभु जानता है, But I don't know. पर मैं नहीं जानता। The Bible says, बाइबल कहती है God looks at the heart. परमेश्वर हृदय को देखता है, That's why He is God. तभी के लिए तो वो परमेश्वर है। Man looks at the face. लेकिन मनुष्य तो मुख को देता है, मुख को Give me देखता some है। response. मुझे कुछ जवाब दो, Because I am a man of God. क्योंकि मैं परमेश्वर का जन हूँ। I see your face, I see your heart also. मैं आपके चेहरे को भी देखता हूँ, मैं आपकी आत्मा को भी देखता हूँ। After preaching, you come and ask me what is my spiritual status. I know it, but I will not show it. और देखिए जब प्रचार करने के बाद मुझे बताना कि आपका आत्मिक स्तर कहाँ है, मुझे मालूम है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। When you speak prophetically, जब आप भविष्य सूचक रूप में बोलते हैं, inner man builds up. अंदरूनी मनुष्य निर्माण होता जाता है Edification और उन्नति होना and exhortation. और उत्साहित करना। Exhortation means और उत्साहित करने का मतलब calling people मतलब लोगों को करीब लेकर के आना, nearer to God. परमेश्वर के करीब लेकर के आना। The more you hear a prophet, और जितना आप भविष्यवक्ता को सुनेंगे the more you hear a prophetic word, और जितना आप भविष्य
सूचक शब्द को सुनेंगे you feel you draw closer to God's presence. और आपको ऐसी भावना आएगी कि आप परमेश्वर के बहुत करीब पे करीब जाते जा रहे हैं। Then third thing, और तीसरी चीज है edification, और है उन्नति करना और exhortation, उत्साहित करना and comfort. और सांत्वना देना। When a prophet speaks, जब एक भविष्य सूचक भविष्यवक्ता बोलता है or when a believer operate in the gift of prophecy, और या एक विश्वासी भविष्यवाणी के वरदान में चलन करता है, in your heart, आपके हृदय में comfort comes. सांत्वना आती है। In Greek meaning, another meaning is और यूनानी में जो दूसरा शब्द है speaking to heart. हृदय से बात करना। When a prophet speaks, जब एक भविष्यवक्ता बोलता है you feel आपको महसूस होता he है is whispering in your depth of your heart. वो फुसफुसा रहा है आपकी दिल की गहराइयों में It touched me. और वो उसने मुझे छू लिया। I don't know what happened. मुझे मालूम नहीं क्या हुआ Something inside. और कुछ न कुछ अंदर मेरे छू लिया He speaks to my heart directly. और उसने सीधे मेरी हृदय से बात किया। That's why the Bible says, और तभी के लिए बाइबल कहती है desire to prophesy. और भविष्यवाणी की धुन में रहो। Nowadays, prophecy means और आजकल भविष्यवाणी का मतलब होता है many things are happening. बहुत सारी चीजें हो रही है Thank God something happens. और धन्यवाद हो कुछ तो हो रहा है। There is a 2 coconut trees in front of your house. तुम्हारे घर के इस बाजू में 2 नारियल के पेड़ हैं That you know it even before a prophecy. और देखिए भविष्यवाणी के पहले वो तो आप खुद जानते हो। Your phone number is 823567. और आपका फोन नंबर है 823567। It's good. ये अच्छा है। I never criticize any man of God under heaven. और स्वर्ग के नीचे में कोई भी प्रभु के जन की आलोचना नहीं करता That's हूँ। one secret. I keep my anointing burning. और देखिए इसी ये कारण है कि मैं अपने अभिषेक को जलता हुआ रख रहा हूँ। Such gifts और ऐसे वरदान to give you a phone number, कि आपको आपका फोन नंबर to बताए tell you your second name, और आपका दूसरा नाम बताना, how many coconut trees in your house. आपके घर में कितने नारियल के पेड़ हैं, It shows the people ये लोगों को दिखाता है God is alive. कि ये परमेश्वर जिंदा है He speaks today. और वो आज बात कर रहा है। Thank God for that. धन्यवाद हो उसके लिए। But लेकिन it doesn't build up your spirit, man. वो आपके आत्मिक मनुष्य को निर्माण नहीं करता। It doesn't draw you closer to love the word of God. वो आपको परमेश्वर के वचन को प्रेम करने के लिए नीचे खींचता नहीं You है। don't feel God was whispering directly in your heart and touching you and cleansing you and changing you and transforming you. और आपको बिल्कुल महसूस नहीं होता कि परमेश्वर आपके हृदय को छू रहा है, आपको शुद्ध कर रहा है, आपको बदल रहा है और आपको परिवर्तित कर रहा है। I can give you prophecy for all the people, मैं सारे लोगों के लिए भविष्यवाणी दे सकता हूँ, but I never attempt. लेकिन मैं कभी नहीं करता उसको। I have given thousands of prophecies. मैंने हजारों से भी ज्यादा भविष्यवाणी It दी has है come to fulfillment, और वो पूरी भी हुई है, but that doesn't satisfy me. वो लेकिन वो मुझे संतुष्ट नहीं करता। When I speak, जब मैं बोलता हूँ I want to change. मेरे को बदलाव चाहिए। I want people to love Jesus. मैं चाहता हूँ कि लोग यीशु को प्यार करें। When I speak, जब मैं बोलता हूँ I want to stir up the spirit. मैं उनकी आत्मा को उभारना चाहता हूँ। I want to build faith. मैं उनके अंदर विश्वास को निर्माण करना चाहता हूँ I want to activate the inner gifts. और उनके अंदरूनी वरदानों को मैं क्रियान्वित करना चाहता हूँ। I want to make them holy. मैं उन्हें पवित्र करना चाहता हूँ। That's the real ultimate plan of prophesying. और ये असली योजना है भविष्यवाणी का। I thank God for such gifts. और ऐसे वरदानों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। God is raising such people. परमेश्वर ऐसे लोगों को उठा रहा है। Even from Africa, people fly to India with that. और देखिए अफ्रीका से भी लोग भारत में उड़कर आ रहे हैं इस बात के Thank लिए। God for those men of God. धन्यवाद हो ऐसे प्रभु के जनों के They लिए। prove that God is alive and He still speaks. और वो ये साबित करते हैं कि परमेश्वर जिंदा है और आज भी वह बात कर रहा है। But 1,000 people, लेकिन
हजारों लोग, You call 10 people, आप 10 लोगों को बुलाएंगे 990 people. और 990 लोग They admire you. वो आपको सराह देख रहे They हैं, scream. वो चिल्ला रहे हैं, They वो clap. ताली बजा रहे हैं, They see you are a hero from heaven. वो देख रहे हैं कि आप स्वर्ग के एक हीरो हैं, And they go back और वो वापस चले जा रहे with हैं all their dirty. और अपने पूरी गलत चीजों को लेकर के, No extra love for Jesus. और कोई भी बढ़ा हुआ प्रेम नहीं यीशु के No लिए, purity. कोई शुद्धता नहीं, No love for the word. और कोई भी परमेश्वर के वचन के लिए प्यार नहीं। Somehow I want to be the mouthpiece for God. और कहीं ना कहीं मैं प्रभु का मुख बनना चाहता हूँ। Are you happy? क्या आप खुश हैं? Jesus said, यीशु ने कहा go to the deep. और गहराई में ले चल। Peter said, पतरस ने कहा my brain doesn't accept, मेरा दिमाग इसको स्वीकार नहीं कर रहा है, but I don't want to be dictated by my mind. लेकिन मैं अपने मन के द्वारा चलूंगा नहीं, According to your word, मैं तेरे वचन के I अनुसार step out. मैं आगे कदम रखता हूँ। Believe me, विश्वास करें, stepping out, और बाहर निकलना, कदम बढ़ाना putting into action और क्रिया में काम करना, will release the gifts of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के वरदानों को आपके अंदर से स्वतंत्र करेगा। When we teach on prophecy, जब हम भविष्यवाणी में सिखाते हैं, you pray. आप प्रार्थना करते हैं, Fast. आप उपास रखते हैं, You will die without prophesying. और बिना भविष्यवाणी करे आप मर जाएंगे। One day, एक दिन you have to start. आपको चालू करना है। Brother, come here. भाई इधर आओ, I will give you मैं prophecy. तुम्हें भविष्यवाणी दूंगा। Touch them. उसको छुओ, Pray in tongues. टंग्स में प्रार्थना My करो। brother. मेरे भाई, God tells you प्रभु तुम्हें बोल रहा है that you have to straight this. और तुझे इन दिनों में You are very worried about your child. तू अपने बच्चों के बारे में बहुत चिंतित है। God wants to do the miracle. परमेश्वर चमत्कारों करना चाहता Don't है। worry, brother. चिंता मत कर भाई, You lost much, तूने बहुत खो दिया है, but God will give you back. लेकिन प्रभु तुझे सब देगा। You have to give a prophecy. तुझमें आपको भविष्यवाणी देना है। When you first start, जब आप चालू करते हो the पहले, whole body will shiver. और आपका पहले तो शरीर कपकपाएगा, Not by the anointing, अभिषेक से नहीं, but by fear. लेकिन डर से। People will think you are full of और anointing. लोग सोचेंगे कि आप पूरे अभिषेक से भरे हुए हैं, And thoughts will come. और विचार आएंगे, ऐसे क्या? ऐसे क्या? What if he doesn't have children? अगर क्या होगा अगर उसके बच्चे नहीं होंगे तो? You say your children are sick. तुमने कहा कि तेरे बच्चे तो बीमार What हैं। if he says he is not yet married? अगर क्या होगा अगर उसने बोला मेरी तो शादी नहीं हुई है? What to do? I want to act on my faith. अरे क्या करूं, मेरे को तो अपने विश्वास में कार्य करना है। So I teach in my मैं seminar, अपने सेमिनार में सिखाता हूं, boldly speak out. और निडरता से बोल दो। Suppose if they say I am not married, अगर वो बोल दें कि मेरी तो शादी नहीं हुई है, you don't lose anything. आपने कुछ खोया नहीं है, Only you lose your prestige. और आपने सिर्फ अपने गर्व को खोया है। But God is happy you attempted. लेकिन प्रभु खुश है कि आपने करा तो है, You attempted. आपने करा तो है, You attempted. आपने करा तो है।